हेलो एवरीवन एंड वेलकम बैक टू माय चैनल। आज हम लोग करने जा रहे हैं क्लास 9 एनसीईआरटी चैप्टर 6 टिश्यू ऑफ साइंस। साइंस का चैप्टर 6 टिश्यू हम करेंगे आज के सेशन में। बेसिकली बायो का सेकेंड चैप्टर है ये और बहुत ही इंटरेस्टिंग चैप्टर है। ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर भी है फॉर द स्टूडेंट्स जिनके लिए बायो फर्दर ऑन स्टडीज़ में बहुत हेल्प करने वाला है। ओके, so this video is powered by SLC Education. So let's get started. यहाँ पर सबसे पहले हमारे पास टॉपिक्स हैं। कौन कौन से हम टॉपिक्स करने वाले हैं? जैसे टॉपिक्स टू बी कवर्ड आर टिश्यूज़। सबसे ऑब्वियसली हम सबसे पहले जानेंगे कि ये टिश्यू नाम की चीज़ होती क्या है। देन हम जानेंगे कि व्हाट मतलब उसके बारे में थोड़ा सा और पढ़ेंगे। देन हम बात करेंगे डिवीजन ऑफ फ्लेवर की। देन हम बात करेंगे प्लांट टिश्यू की। प्लांट टिश्यू में हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, क्या प्लांट टिश्यू में भी हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जो कि उसका एक टाइप है और मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के भी कुछ टाइप होते हैं वो पढ़ेंगे। देन हम पढ़ने वाले हैं परमानेंट टिश्यू, है ना। इसके जो टाइप्स हैं इनका थोड़ा ज़्यादा ही विश्लेषण करना पड़ेगा। सॉरी, ये इन मतलब मैं ये कह रही थी कि परमानेंट टिश्यूज़ के जो टाइप्स है थोड़ा लैबोरेटेड है, ज़्यादा है, इसलिए हम उनको पार्ट 2 में भी कवर करेंगे। ओके, फॉर नाउ हमारा ये है कंसेप्ट जो कि आज हम करने वाले हैं। सो प्लीज़ बी विद अस टिल द एंड ऑफ द वीडियो। अब हम आ जाते हैं अपने बेसिक स्टडीज़ पर। तो यहाँ पर टिश्यूज़ की एक डेफिनेशन दी गई है, अ ग्रुप ऑफ सेल्स हैविंग सिमिलर स्ट्रक्चर which work together to achieve a particular function is called tissue. ओके, अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सबसे पहले तो क्या बोला है? अ ग्रुप ऑफ सेल्स, सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि तो सेल्स का एक ऐसा ग्रुप जो कि सिमिलर स्ट्रक्चर में होता है और एक ही टास्क को या फिर एक ही फंक्शन को अचीव करने के लिए वो काम करता है, उस सेक्शन को कहा जाता है टिश्यू। अब समझने की कोशिश करिए, ठीक है। मान लो ये एक नर्व सेल या फिर हम कह लेते हैं नर्वी सेल ले लेते हैं, ठीक है। मैं बहुत गंदा सा स्ट्रक्चर बना रही हूँ तो डोंट गो ऑन दैट। आपको ये याद रखना है कि एक न्यूरॉन है, ये एक नर्व सेल है, ओके, है ना। तो ये हमारा मान लीजिए हो गया नर्व सेल। ओके, नर्व सेल का काम क्या है? सेंसेशंस पहुंचाना। सेंसेशंस कहाँ तक पहुंचाना? हमारे ब्रेन तक, ठीक है। अब क्या होगा जब नर्व सेल काम करेगा? मान लीजिए आपने एक ठंडी ठंडी ग्लास को छुआ है, ओके, ठंडी ठंडी ग्लास को पकड़ा है। अब आप पकड़ोगे तो आपको सेंसेशन फील होगा, फिर धीरे से आपको पता चलेगा नहीं ये तो ठंडी ग्लास है, ये तो मुझे ठंडा सेंसेशन दे रही है। ये पता कैसे चला? इसके पीछे एक प्रोसेस होती है। देखिए, समझने की कोशिश कीजिए। हमारा ब्रेन है, डोंट गो ऑन माई ड्राइंग, फॉर एग्जाम्पल दिस इज़ आवर ब्रेन। अब होगा क्या, हमारे उंगली में मतलब जिस उंगली से हमने छुआ है उस पर्टिकुलर ग्लास को, उस उंगली में सेंसेशन हमें ठंडा लगेगा। स्किन का काम क्या है? फील करना। अब वो जो ठंडी सेंसेशन है वो न्यूरॉन जो है ना पास करेगा नेक्स्ट इसके नीचे लगे न्यूरॉन को, है ना, उसके नीचे लगे न्यूरॉन को, फिर ऐसे पास होती जाएगी इन्फॉर्मेशन और फिर ब्रेन में पहुंचेगी। ब्रेन बोलेगा नहीं ये तो चीज़ ठंडी है, इसको पी लो। फिर वो हाथ जो फिर ये सेंसेशन वापस इस प्रोसेस से इस न्यूरॉन तक आएगी, फिर वो स्किन पर जाएगी, फिर वो पिएगा आदमी उठा के, है ना। इस तरीके से काम होता है, ये वी नो डैट, है ना। अब मान लीजिए इस सिचुएशन में अगर पहले न्यूरॉन के नीचे एक मसल सेल होता तो क्या होता? ये सेंसेशन हमारे ब्रेन तक पहुंच ही नहीं पाती और शायद हमें पता भी नहीं चलता कि हमने किसी ठंडी चीज़ को छुआ है। तो देख सकते हैं सेल का थोड़ा सा भी डिफ्रेंसिएशन हो जाए तो मतलब एक सेल हट जाए, उसको रिप्लेस कर दिया जाए तो एक पूरी की पूरी सेंसेशन हमारे दिमाग में बैठ नहीं पाती, है ना। सो यही कारण होता है कि सेल इम्पॉर्टेंट होता है, ठीक है। हमने सेल का पार्ट पढ़ा। अब ये जो न्यूरॉन के नीचे न्यूरॉन, न्यूरॉन के नीचे न्यूरॉन, न्यूरॉन के नीचे न्यूरॉन वाला ये जो एक पूरा स्ट्रक्चर बन रहा है, ये क्या बना रहा है? ये बना रहा है नर्वस टिश्यू। क्या बना रहा है? नर्वस टिश्यू। और यही नर्वस टिश्यू आगे जाके हमारी नर्व्स बनेंगी। ओके, तो हमने पढ़ा था ना
हमने पढ़ा था लास्ट ईयर कि अभी लास्ट ईयर के अभी पिछले ही चैप्टर में हम पढ़ के आए हैं, एक सेल एक टिश्यू बनाता है, मतलब ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइन टुगेदर दे फॉर्म अ टिश्यू, टिश्यू कंबाइन होकर ऑर्गन, ऑर्गन कंबाइन होकर ऑर्गन सिस्टम कंबाइन जब होते हैं तो बन जाता है एक ऑर्गेनिज्म। यहाँ पर यही चीज़ हुई है। आई थिंक इतना क्लियर है, ठीक है। अब यहाँ पर एक ग्रुप ऑफ सेल, मतलब कोई भी ग्रुप ऑफ सेल जब कंबाइन हो जाते हैं, एक साथ मिल जाते हैं और एक ही काम को करने के लिए, अपना एक पर्टिकुलर फंक्शन को परफॉर्म करने के लिए अपना जी जान लगा देते हैं और एक साथ काम करते हैं, दैट इज कॉल्ड अ टिश्यू, ठीक है। वे एक टिश्यू बना देते हैं, ठीक है। आई थिंक इतना आपको क्लियर है कि टिश्यू क्या होते हैं। अब एक इम्पॉर्टेंट पॉइंट ये भी है, प्राइमरी ग्रोथ और सेकेंडरी ग्रोथ। इस चैप्टर में आपको ये चीज़ याद रखना बहुत इंपॉर्टेंट है। मेरा माउस ढंग से वर्क नहीं कर रहा है, सो डोंट गो ऑन द ड्राइंग्स आई एम मेकिंग, है ना। प्राइमरी ग्रोथ क्या होती है? तो प्राइमरी ग्रोथ होती है लेंथ। मान लो ये एक प्लांट है, तो इसकी हाइट बढ़ेगी। आप ही हो, आपकी बचपन से हाइट नहीं बढ़ी क्या? बढ़ी है ना। तो आपकी हाइट बढ़ना, आप लंबे हो जाते हो जब, उस पर्टिकुलर ग्रोथ को प्राइमरी ग्रोथ कहा जाता है। और जब आप लंबा ना होने की जगह चौड़े हो जाते, लाइक मोटे हो जाते हो, दैट इज कॉल्ड सेकेंडरी ग्रोथ। तो मतलब जब प्लांट का, देखो मान लो ये एक प्लांट है, ये ना, तो इसकी लंबाई क्या हो जाएगी? इसकी लेंथ हो जाएगी और वो प्राइमरी ग्रोथ कहलाएगी। इसकी ये जो विड्थ है ना, ये क्या हो जाएगी? सेकेंडरी ग्रोथ हो जाएगी, एंड दस इट इज ऑल्सो कॉल्ड गर्थ, ठीक है। आई थिंक आपको ये तो वो 2 पॉइंट्स छोटे छोटे से याद रखिए एंड यू आर डन विद इट। टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। अब देखिए, जैसे हमने सेल्स पढ़े थे, सेल्स आर ऑफ 2 टाइप्स, एनिमल टिश्यू, प्लांट टिश्यू, सॉरी plant cells, animal cells. Same way, tissues are also of 2 types. One is plant tissue and another is animal tissue. आई थिंक आपको इतना तो समझ में आ ही गया होगा कि प्लांट टिश्यू क्या होते हैं। ऑब्वियसली वो टिश्यूज जो प्लांट में पाए जाते हैं, और एनिमल टिश्यू क्या होते हैं? वो टिश्यू जो एनिमल्स में पाए जाते हैं। अब इनके बारे में थोड़ा ब्रीफ डिस्क्रिप्शन से और इलेबोरेटेड फॉर्म में इसको पढ़ने की कोशिश करते हैं, ओके। हाँ, प्लांट टिश्यूज आर ऑफ 2 टाइप्स। यहाँ पर फोकस करिए, ओके। प्लांट टिश्यूज are of 2 types, that is meristematic tissue, permanent tissue. Okay. Plant tissues 2 टाइप के होते हैं। पहला है meristematic tissue, दूसरा है permanent tissue. meristematic tissue, permanent tissue, याद कर लीजिए इसको, बहुत इंपॉर्टेंट है, ठीक है। meristematic tissue, नाम से क्या समझ में आ रहा है? नाम से तो मुझे थोड़ा थोड़ा यही लग रहा है कि ये meristematic tissue कुछ स्टेम से रिलेटेड है, क्योंकि यहाँ इसमें स्टेम आ रहा है। अब ये मेरिस्टेम क्या होता है, ये टिश्यू क्या होता है, और इसका फंक्शन क्या है, ये यूज़ क्यों होता है, ये कहाँ से बनता है, ये सारे क्वेश्चंस के हम धीरे धीरे करके जो है ना आंसर्स फाइंड करेंगे। सबसे पहला क्वेश्चन तो यही बनता है, व्हाट आर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। पॉइंट नंबर 1 क्या है? दीज आर ग्रुप ऑफ सेल्स दैट हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मतलब ऐसे सेल्स का ग्रुप जिनमें एबिलिटी होती है किस चीज़, क्या, कौन सा एक्शन परफॉर्म करने की, इनमें एबिलिटी होती है डिवाइड होने की। फॉर एग्जांपल, आप इधर फोकस करिए, मैं बना रही हूँ कुछ सेल्स, ओके। ये बनाए कुछ सेल्स। मेरी ड्राइंग पर अगेन मत जाइएगा, क्योंकि ऑब्वियसली माउस से अच्छे से ड्रॉ करते नहीं बनता है। नाउ व्हाट आर, ये जो टफ सी ड्राइंग बनाई है इस पर जाना मत, आपको जाना है वो जो मैं समझा रही हूँ उस पर, ओके। नाउ दीज आर ग्रुप। देखो ये सेल्स का ग्रुप तो है, इतना तो दिख रहा है कि भैया ये सेल का ग्रुप है। चलो पहली बात हमने कर दी इशू कि भैया हाँ ये सेल का ग्रुप है। फिर दे हैव एबिलिटी टू डिवाइड। मान लो इनका मतलब ये है कि मान लो ये वाला जो सेल है तो ये डिवाइड हो जाएगा इनटू 2 टिश्यूज, 2 सेल्स, सॉरी टिश्यूज़ नहीं, 2 सेल्स में डिवाइड होने की इसकी एबिलिटी है। अब डिवाइड कैसे होते हैं सेल डिवीजन वाले टॉपिक में लास्ट चैप्टर में आपने पढ़ा हुआ है कि भैया 2 सेल्स होते हैं, 2 सेल्स डिवाइड हो जाते हैं, उनके क्रोमोसोम्स डिवाइड होते हैं एंड दैट मैं उसको डिफाइन नहीं करूँगी, बट आप मतलब मेरे हिसाब से
तो आपको पता होना चाहिए कि क्या होता है बेसिकली एबिलिटी टू डिवाइड। तो जब सेल डिवीजन परफॉर्म जो सेल्स कर पाए प्लांट्स में, याद रखिए प्लांट टिश्यूज की बात हो रही है, उन सेल्स के ग्रुप को मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज कहा जाता है। ठीक है, इन दीज टाइप्स ऑफ टिश्यूज फर्स्ट इनिशियल्स फॉर्म डेरिवेटिव्स, अरे भैया, एंड दीज डेरिवेटिव्स आफ्टर अ फ्यू चेंज फॉर्म परमानेंट टिश्यू। पहला क्वेश्चन यही बनता है कि इनिशियल्स क्या होते हैं, डेरिवेटिव्स क्या होते हैं, और फिर परमानेंट टिश्यू क्या होते हैं। चलिए एक एक करके मैं सब बताती हूँ। ये है हमारा एक टिश्यू का ग्रुप, ओके, आई थिंक आपको दिख रहा होगा ये टिश्यू का ग्रुप है। ठीक है, अब ये जो टिश्यू है होगा क्या कि ये थोड़ी देर बाद डिवाइड होगा, है ना, और फॉर्म क्या कर लेगा, कुछ और सेल्स, कुछ और नए सेल्स फॉर्म हो जाएंगे, है ना, कुछ नए सेल्स फॉर्म होंगे कि नहीं। और ये वाले जो नए सेल्स फॉर्म होंगे, ये जो मैं बना रही हूँ रफ से, ये जो नए सेल्स होंगे, यही जो सेल्स होंगे इन्हें कहा जाएगा डेरिवेटिव्स। इनिशियल्स वो सेल होते हैं जिनने फॉर्म किए न्यू सेल्स, जो न्यू सेल्स फॉर्म होते हैं उन्हें कहा जाता है डेरिवेटिव्स। नहीं, सॉरी, मैंने एक बहुत बड़ी गलती कर दी है, आप बिल्कुल इसको समझिए मत। ये इनिशियल्स और डेरिवेटिव्स में मैं बोलती गई फ्लो में बोलती गई। याद रखिए डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो, देखिए मान लीजिए ये तो पेरेंट सेल्स हुए जिनसे हमने बनाया पूरा, ये पेरेंट सेल्स हुए। अब ये जो सेल्स बने है ना, इनमें से आधे सेल जो थे, ये जो आधे सेल थे ये फिर से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए, पर कुछ सेल्स तो ऐसे ही रहे, बचे कुछ ये वाले जो सेल्स होते हैं। देखो पहले जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन गए जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड आ गई, वो तो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन ही जाएंगे, वो एक ग्रुप बनाकर डिवाइड होकर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बना लेंगे। बट बचे कुछ सेल्स का क्या, ये हो जाते हैं डेरिवेटिव्स। ये वाले इनिशियल्स जो कि मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बन जाएंगे। डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो डिराइव होते हैं किसी से, यू नो ना, ये जो डिराइव हुए जो सेल्स होते हैं, देखो समझिए। सबसे पहले 2 मिनट्स, हाँ, मैं आपको समझाने के लिए थोड़ा और अच्छे से समझाती हूँ आपको। मान लीजिए कि ये हमारा सेल डिवीजन हो रहा है, ठीक है, ये है मेरिस्टेमेटिक एरिया आपके प्लांट का। अब अच्छे से समझाऊंगी, समझिएगा, ठीक है। ये आपके इस प्लांट का मेरिस्टेमेटिक एरिया है जहाँ पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यू प्रेजेंट होता है, ठीक है। अब होगा क्या कि ये जो सेल्स हैं इधर, ये डिवाइड होंगे, है ना, कुछ सेल्स इधर ही बन जाएंगे, यहीं से जुड़ जाएंगे, कुछ सेल्स जो है ना इस एरिया के बाहर निकल आएंगे। और जैसे ये वाले सेल्स जो इस एरिया के बाहर निकल आए हैं, ये क्या हो जाएगा, इनमें एक चीज़ लैक हो जाएगी जो कि है एबिलिटी टू डिवाइड। अब ये डिवाइड नहीं कर सकते क्योंकि ये मेरिस्टेमेटिक एरिया के बाहर आ चुके हैं। अब जब मेरिस्टेमेटिक एरिया के बाहर निकले सेल्स आ ही चुके हैं, तो अब उनको फेंक तो दिया नहीं जाएगा, उनको डेड तो कर नहीं दिया जाएगा, उनका भी यूज़ किया जाएगा। इन यूजफुल सेल्स को परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट कर दिया जाता है आफ्टर सम फ्यू चेंजेस, कुछ फॉर्मेलिटीज़ के बाद, ठीक है। यहाँ पर देखो, अब समझना, ये वाले जो सेल्स थे, है ना, ये वाला जो ग्रुप था सेल्स का, ये इनका काम क्या था, इनका काम था एबिलिटी टू डिवाइड, है ना। अब ये जो मतलब जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड थी, जिन्हें डिवाइड करके नए नए सेल्स बनाए, वो क्या हो जाएंगे, वो इनिशियल्स हो जाएंगे। डेरिवेटिव्स क्या हो जाएंगे, जो मेरिस्टेमेटिक एरिया के बाहर निकल के कहीं और चले गए हैं, और ये जो बाहर निकले हुए सेल्स हैं ये बन जाएंगे आफ्टर फ्यू चेंज, एक ग्रुप बनाएंगे, कुछ चेंजेस आएंगे इनमें, और इन सभी को कहा जाएगा क्या, इन सभी को कहा जाएगा परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के जस्ट ऑपोजिट, ठीक है। अब हमारा एक क्वेश्चन बनता है, व्हाट आर इनिशियल्स एंड डेरिवेटिव्स। आपको सिंपल वर्ड्स में समझाना है, एक्सप्लेन करना है, ठीक है। कैसे एक्सप्लेन करोगे, बोल देना कि इनिशियल्स वो होते हैं जो इनिशियली फॉर्म्ड सेल्स होते हैं जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड होती है। वहीं डेरिवेटिव्स वो होते हैं ऐसे टिश्यू सेल्स होते हैं जो मेरिस्टेमेटिक एरिया के बाहर निकल आते हैं और बाहर निकल के कुछ चेंजेस के बाद परमानेंट टिश्यूज़ बना देते हैं, उनको डेरिवेटिव्स कहा जाता है, ओके। रेस्ट नोट्स का एक परफेक्ट PDF बनाकर मैंने
नीचे डिस्क्रिप्शन की लिंक में जो है ना डाल दिया है, मतलब नोट्स, मैं एनसीईआरटी वाले की बात नहीं कर रही, मैं एक्स्ट्रा नोट्स की बात कर रही हूँ, है ना। तो वो एक्स्ट्रा नोट्स आप क्या करिए, एक्सेस कर लीजिए नीचे दी गई एक पीडीएफ की लिंक से, बिल्कुल फ्री है, ऑब्वियसली पीडीएफ तो फ्री ही होगा ना। ओके, आगे बढ़ते हैं। कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज। नाउ अब हम कहाँ आ गए हैं, अब हम आ गए हैं एक लंबे सफ़र के बाद कैरेक्टरिस्टिक्स में। ये कैरेक्टरिस्टिक्स क्या होती हैं, क्वेश्चन तो यही होता है। कैरेक्टरिस्टिक्स किसी भी पर्टिकुलर चीज़ की प्रॉपर्टी को कहा जाता है ना। तो प्रॉपर्टी ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यू क्या होती, इसमें होते क्या है, इसमें होते हैं छोटे सेल, ठीक है। इसमें एक छोटे सेल्स होते हैं, ये प्रॉपर्टीज़ आप बाय हार्ट कर लीजिएगा क्योंकि ये इंपॉर्टेंट है। ओके, तो स्मॉल सेल्स होते हैं इसमें, लार्ज न्यूक्लियर, लार्ज न्यूक्लियर नहीं न्यूक्लियस हो जाएगा ये। ओके, लार्ज न्यूक्लियस, बड़ा सा न्यूक्लियस होता है इसमें। देन साइटोप्लाज्म होता है, नो वैक्यूल्स, थिन सेल वॉल, नो इंटरसेल्युलर स्पेसेस होते हैं। ठीक है, समझ में आ गया कि हाँ ये होता है। पर क्या ये सब जो है इसका कोई रीज़न भी है, वाई मतलब क्यों ये सब चीज़ें इतनी स्पेसिफिकली क्यों प्रेजेंट होती हैं, तो समझिएगा, ठीक है, समझने की कोशिश कीजिएगा। होता क्या है, जो स्मॉल सेल्स होते हैं फॉर एग्जांपल, ओके, स्मॉल सेल्स क्यों होते हैं मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ में, क्योंकि ये जो है ना ये सेल्स जल्दी बड़े हो जाएंगे और बड़े होकर जल्दी डिवाइड हो जाएंगे, इसलिए स्मॉल सेल्स होते हैं। ओके, इतना क्लियर है। स्मॉल सेल्स इसलिए होते हैं। लार्ज न्यूक्लियस इसलिए होता है क्योंकि जब सेल डिवाइड करेगा, है ना, तो ये न्यूक्लियस भी डिवाइड होगा। याद है, पढ़ा था आपने अमीबा का सेल डिवीजन, वैसे ही कुछ डिवीजन हमारी बॉडी में भी होता है। तो जब ये न्यूक्लियस डिवाइड होगा तो फिर छोटा छोटा न्यूक्लियस बन जाएगा उससे। अब इसलिए बड़े न्यूक्लियस की ज़रूरत होती है क्योंकि इस सेल को डिवाइड होना होता है, और डिवाइड होने के लिए इसके पास परफेक्ट साइज का न्यूक्लियस होना चाहिए। डेंस साइटोप्लाज्म, मतलब डेंस साइटोप्लाज्म क्यों, अब मान लो सेल डिवाइड हो रहा है, ठीक है, सेल डिवाइड हो रहा है तो होगा क्या कि मान लो आपने क्या किया, एग है, एग तो आपने देखा ही होगा, उसको फोड़ोगे तो उसका जो यॉक होगा एकदम से स्प्रेड नहीं हो जाएगा क्योंकि थोड़ा सा डेंस होता है वो ना, पूरा जो यॉक है उसका वो एकदम से स्प्रेड नहीं होगा, वो धीरे धीरे स्प्रेड होगा। ऐसा ही कुछ डेंस साइटोप्लाज्म मतलब जेली लाइक, बिल्कुल जेली जैसी होती है ना, एकदम से फैलती नहीं है, होती लिक्विड का फॉर्म ही होती है, वो लिक्विड कोलाइडल सोल्यूशन नहीं होती है, बट देन ऑल्सो वो फैलती नहीं है। क्यों, क्योंकि उसका जो उसका स्ट्रक्चर जेली लाइक होता है, डेंस होता है ना। डेंस साइटोप्लाज्म का मतलब होता है, मतलब डेंस का बेसिकली मतलब होता है गाढ़ा, है ना। तो गाढ़ा साइटोप्लाज्म, क्योंकि जब सेल डिवाइड होगा तो क्या होगा, सेल टूटेगा, मतलब डिवाइड होने का मतलब टूट कर दो अलग अलग सेल्स फॉर्म करना। तो जब टूटेगा तो अगर साइटोप्लाज्म जिसने सारे के सारे ऑर्गेनल्स, न्यूक्लियस सबको होल्ड करके रखा है वो फैल जाएगा तो क्या होगा, सेल तो मर जाएगा। पर साइटोप्लाज्म अपनी जगह पर रहता है क्योंकि ये इन सेल्स में साइटोप्लाज्म डेंस होता है, और डेंस होने के कारण क्या हो जाता है, ये पर्टिकुलर जो सेल है इसका पूरा मटेरियल फ्लो नहीं करता, स्थित रहता है एक जगह में, अनस्टेबल रहता है। ओके, नो वैक्यूल्स। अरे भैया वैक्यूल्स क्यों नहीं होते, ऑब्वियसली वैक्यूल्स क्यों होंगे, अभी इन सेल्स को जीना है, दूसरे पल में इन सेल्स को डिवाइड हो जाना है और फिर मर जाना है, मतलब इन सेल्स का कोई ऐसा एग्जिस्टेंस तो है नहीं कि ये कुछ कंज्यूम करते हो। तो वैक्यूल्स क्यों ज़रूरत पड़ेगी इनको कोई स्टोरेज स्टैक, इनको किसी स्टोरेज स्टैक की ज़रूरत पड़ना है, इनका ये होते मतलब ये बनते हैं, डिवाइड होते हैं, फिर बनते हैं, फिर डिवाइड होते हैं, बनते डिवाइड होते हैं, बनते डिवाइड, ये होता रहता है। तो इनको कोई स्टोरेज की ज़रूरत क्यों पड़ेगी, तो वैक्यूल्स ऑब्वियसली ज़रूरत नहीं पड़ेगी इनको। देन सेल वॉल, वाई, ऑब्वियसली आप किसी चीज़ को तोड़ोगे, है ना, तोड़ने की कोशिश करोगे या फिर उसको दो पार्ट्स में डिवाइड करना चाहोगे तो आप तभी कर सकते हो जब उसकी बाहर की लेयर बहुत ज़्यादा स्ट्रॉन्ग नहीं होगी, थोड़ी सी लचीली होगी, इसलिए थिन सेल वॉल। सेल वॉल क्या होती है, हार्ड होती है।
तो वो इसलिए पतली कर दी कि भैया हाँ तुम पतली हो जाओ, तो इससे प्लस पॉइंट क्या हो जाएगा प्लांट सेल के लिए, इससे प्लस पॉइंट ये हो जाएगा कि प्लांट सेल, ये जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू का जो ये जो सेल है प्लांट सेल, ये जल्दी डिवाइड हो पाएगा। नो इंटरसेल्यूलर स्पेसेस, अब होगा क्या, इंटरसेल्यूलर स्पेसेस इसलिए नहीं रहती कि जल्दी जल्दी डिवाइड करते हैं, ज़्यादा एरिया लेते हैं, और ज़्यादा एरिया, अब इंटरसेल्यूलर स्पेसेस ज़्यादा होंगी तो उसमें एरिया भी ज़्यादा कवर होगा, जिसके कारण होगा क्या कि लाइक बहुत कम जगह में ज़्यादा सेल्स नहीं आ पाएंगे। ठीक है, नेक्स्ट बेस्ड ऑन, ये बेस्ड ऑन नहीं है, ये बेस्ड ऑन है, यहाँ से डिवाइड कर लेना। रीजन ऑफ प्लांट मेरिस्टेमेटिक टिश्यू आर फाउंड, है ना, दे आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप, मतलब बेस्ड ऑन रीजन, रीजन के बेसिस पर प्लांट में अलग अलग जगह पर मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज पाए जाते हैं। इनका क्लासिफिकेशन 3 तरीके से है। एक है एपिकल मेरिस्टम, अब हम मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज के क्लासिफिकेशंस पढ़ेंगे। पहला है एपिकल मेरिस्टम, दूसरा इंटरकैलरी मेरिस्टम और तीसरा है लैटरल मेरिस्टम। अब हम समझेंगे एक एक चीज़ को। ये एपिकल मेरिस्टम, what is an apical meristem? Basically it is found that growing tips of stem and root, स्टेम और रूट की जो ग्रोइंग टिप्स हैं, अब यहाँ पर स्टेम दी नहीं गई है, मैं आपके लिए बना देती हूँ। ओके, ये है, मान लीजिए, है ना, ये आपकी स्टेम हो जाएगी। ओके, ये इसकी भी स्टेम बना देती हूँ, ये आपकी क्या हो जाएगी, आपकी स्टेम हो जाएगी। हाँ, इट इज़ फाउंड इन द ग्रोइंग टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट। स्टेम और रूट के जो ग्रोइंग टिप्स हैं, मान लो ये है, रूट इधर से बढ़ रही है ना, और इसकी हाइट इधर से बढ़ रही है, तो ये जो टिप है ना, दिस टिप, यहाँ पर क्या पाया जाता है, एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू। आपके बुक में डायग्राम दिया है कुछ इस तरीके से, और फिर इधर कलर सा कर दिया गया है, लाइक दिस, मैं आपको बताती हूँ कैसे, ऐसे कलर कर दिया गया है, बताया है कि यहाँ पर लैटरल मेरिस्टम प्रेजेंट होता है। तो लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू बेसिकली प्लांट के टिप्स में प्रेजेंट होता है, प्लांट के रूट की टिप में और प्लांट के टॉप टिप में। होगा क्या, इससे हाइट बढ़ेगी। ऑब्वियसली आपके सिर पर कोई टिश्यू बना है तो वो क्यों बना है, जिससे आपकी हाइट बढ़े। ये जल्दी जल्दी डिवाइड होंगे तो इसकी हाइट बढ़ेगी। टिप पे इसलिए तो बना है, इसलिए प्लांट में जो मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है उसका जो एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू है वो टिप्स ऑफ स्टेम एंड रूट में इसलिए दिया जाता है। देन इट इंक्रीजेज द लेंथ ऑफ स्टेम एंड रूट, स्टेम और रूट की लेंथ बढ़ाते हैं। ऑब्वियसली ग्रोइंग टिप्स में प्रेजेंट होंगे तो उसकी लेंथ ही बढ़ेगी, लेंथ बढ़ेगी तो होगा क्या, प्राइमरी ग्रोथ होगी। सब पॉइंट्स को रिलेट करते जाना, एक ही चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर दिया जाता है। लेंथ बढ़ेगी तो प्राइमरी ग्रोथ होगी, प्राइमरी ग्रोथ होगी तो क्या होगा, सेल एनलार्जमेंट हो रहा है इसमें। अब होगा क्या, देखो, इंक्रीज रूट एंड शूट लेंथ ड्यू टू सेल एनलार्जमेंट। सेल एनलार्जमेंट मतलब सेल बढ़ जाते हैं। जब सेल बढ़ जाते हैं तो रूट और शूट बढ़ जाती है। इतना तो पता ही होगा कि रूट और शूट क्या होता है। ज़मीन के नीचे वाला हिस्सा एक प्लांट का रूट कहलाता है और ज़मीन के ऊपर वाला हिस्सा शूट कहलाता है। ओके, आई थिंक आपको इतना क्लियर हो गया होगा। एपिकल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू कुछ नहीं है, क्या है ये आपको क्लियर है ना। एक बार जल्दी से रिवाइज कर लेते हैं। कुछ नहीं, ग्रोइंग टिप्स में प्लांट के ग्रोइंग टिप्स मतलब रूट के टिप पर, शूट के टिप पर ये फाइंड होता है और ये क्या बढ़ाता है, लेंथ बढ़ाता है। लेंथ बढ़ेगी तो प्राइमरी ग्रोथ होगी और प्राइमरी ग्रोथ के कारण सेल एनलार्जमेंट होता है, जिसके कारण रूट और शूट की लेंथ बढ़ जाती है। एक ही चीज़ को अच्छे से डिफाइन कर दिया है और ये हो गया हमारा एपिकल मेरिस्टम। आगे बढ़ूँ, आई थिंक हाँ बढ़ना चाहिए। ओके, ये है हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टम। अब ये इंटरकैलरी मेरिस्टम क्या है समझिए। These tissues are present at the base मतलब obviously प्लांट के बेस नहीं, यहाँ पर हम बेस ऑफ द लीव्स और एंड इंटरवल्स ऑफ ट्विग्स। अब ट्विग्स क्या होती हैं, लीव्स क्या होती हैं, ये आई थिंक सो आपको पता होगा, फिर भी मैं आपको बता देती हूँ। वो जो पत्तियाँ होती हैं ना उनको इंग्लिश में लीव्स कहा जाता है। और ट्विग्स बेसिकली आप कंफ्यूज हो सकते हो। ट्विग्स मतलब डाली, जो छोटी सी डाली नहीं होती उसको हम ट्विग्स कहते हैं।
तो उनके दिस, मान लो ये एक पिग है ना, एक डाली है ना, तो ये जो एक पिग है इसके इधर इस जगह पर, ठीक है, इस जगह पर क्या फाइंड होगा, यहाँ पर होगा इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, है ना। यहाँ पर होगा क्या कि यहाँ से ग्रोथ होगी ऑब्वियसली, यहाँ पर पहले कुछ नहीं था पर ये ट्विग बन गई। ट्विग बनी कैसे, ट्विग बनी यहाँ पर प्रेजेंट इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज़ के कारण। तो यहाँ इंटरवल्स में प्रेजेंट होती है। मान लो यहाँ से लीव्स डेवलप हो रही हैं, तो ये जो लीव्स हैं ये है ना, यहाँ से डेवलप हो रही है, तो ये तो टिप ऑफ द प्लांट होगा, इसे भी इंटरनोड कहा जाएगा, और ये भी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या मतलब यहाँ पर इंटरकैलरी मेरिस्टेम फाइंड होगा। अब इंटरनोड्स क्या होती हैं, इंटरनोड्स ये वाला एरिया होता है ना, इस एरिया को इंटरनोड कहा जाता है, मतलब एक नोड और एक लीफ के बीच का एरिया, मतलब ओरिजिन्स का एरिया, ओरिजिन्स के बीच का एरिया। इट गिव्स राइज टू ब्रांचेस, ब्रांचेस पता है ना, ब्रांचेस मतलब बड़े बड़े वो क्या कहते हैं यार, ब्रांचेस तो पता होगा ना आपको, मैं हिंदी वाला याद नहीं कर पा रही हूँ उसका। ब्रांचेस, ट्विग्स, लीव्स, ट्विग्स बताया, लीव्स भी आपको पता है। ये जो बेसिक चीज़ें होती है ना एक प्लांट की स्टेम के अलावा जो डेवलप्ड होती हैं वो इंटरनोड्स से डेवलप होती हैं, और ये इंटरनोड्स में क्या पाए जाते हैं, इंटरकैलरी मेरिस्टेमेटिक टिश्यू फाइंड किए जाते हैं, जिनको इंटरकैलरी मेरिस्टेम भी कहा जाता है ना। ये कहाँ प्रेजेंट होते हैं, बेस ऑफ द लीव्स एंड इंटरवल ऑफ ट्विग्स में, ठीक है। ये हो जाएगा हमारा इंटरकैलरी मेरिस्टेम। आगे बढ़ते हैं, लैटरल मेरिस्टेम। अब देखो लैटरल मेरिस्टेम क्या होता है, इट इंक्रीजेस रूट एंड स्टेम गर्थ। गर्थ क्या होती है वैसे, विथ, ठीक है, विथ बढ़ाता है। मान लो ये एक पेड़ है, तो पेड़ यहाँ से जो मोटा उसकी चौड़ाई, मान लो एक आदमी है, बच्चा है, बहुत पतला हुआ था, 2 किलो का हुआ था, होगा क्या, वो मोटा हो गया। मोटा होने से हुआ क्या, उसकी गर्थ बढ़ गई, उसकी विथ बढ़ गई, वो चौड़ा हो गया। किसी चीज़ की चौड़ाई है ना उसकी गर्थ या विथ कही जाती है। दस इंक्रीजिंग थिकनेस ऑफ सर्कमफेरेंस ऑफ द बार्क, बार्क का सर्कमफेरेंस बढ़ जाता है, और ये लीड्स टू ऑब्वियसली जब विथ बढ़ेगी तो क्या बढ़ेगा होगा, सेकेंडरी ग्रोथ होगी। तो यहाँ पर लैटरल मेरिस्टेम का काम क्या होता है, सेकेंडरी ग्रोथ करना, ठीक है। अब देखो एक इमेज से समझते हैं इस चीज़ को। ये हो गया हमारा प्लांट, ठीक है। अब यहाँ पर आप नोटिस करो एक चीज़ को, इस प्लांट की गर्थ कितनी पतली है, बस इतनी ही है ना। फिर नेक्स्ट में आते हैं एक पेड़। अब इसमें देखो हुआ क्या कि यही प्लांट जब थोड़ा सा बड़ा हुआ तो इसकी गर्थ थोड़ी सी बढ़ गई, है ना, थोड़ा सा मोटा हो गया ये। अब आप आगे और देखिए, ये जो पेड़ है ना, अब इसके साथ क्या हुआ कि ये इसकी गर्थ अच्छी खासी मोटी हो गई है भाई, है ना। हमने जो इस प्लांट का देखा था उससे तो कई ज़्यादा गर्थ हो गई है, और ये जब गर्थ बढ़ती है इसी को कहा जाता है क्या, इसी को कहा जाता है लैटरल मतलब सेकेंडरी ग्रोथ। और ये सेकेंडरी ग्रोथ के लिए रिस्पॉन्सिबल कौन सा टिश्यू होता है, लैटरल मेरिस्टेमेटिक टिश्यू या फिर लैटरल मेरिस्टेम, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, अच्छा क्वेश्चन है वैसे। अभी तक हमने क्या पढ़ा था, वापस आते हैं अपने पुराने वाले सेशन पर, जहाँ हमने क्या पढ़ा था, हमने जब शुरू किया था हमने पढ़ा था कि प्लांट टिश्यूज़ आर ऑफ 2 टाइप्स। पहला है मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, दूसरा है परमानेंट टिश्यू। अब हम परमानेंट टिश्यू पढ़ेंगे, पर उससे पहले आपको एक और चीज़ यहाँ पर दी गई थी कि डेरिवेटिव सेल्स जो कुछ चेंज के बाद क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज़। इस बात का रहस्य भी हम इसी टॉपिक के अंडर में जानने वाले हैं। चलिए आगे बढ़ते हैं और समझते हैं इस पर्टिकुलर टॉपिक को। ये है हमारा टॉपिक, व्हाट आर परमानेंट टिश्यूज़। परमानेंट टिश्यूज़ क्या होते हैं, तो जब हम परमानेंट टिश्यूज़ की बात कर रहे होते हैं प्लांट्स में, तो ऑब्वियसली नाम समझ में आ रहा है, ये एक जगह बैठे वाले मतलब आलसी वाले जो टिश्यूज़ होते हैं उनको परमानेंट टिश्यू कहते हैं। जल्दी डिवाइड नहीं कर सकते, सो दे डू नॉट हैव कैपेसिटी टू डिवाइड।
जिन टिश्यूज़ में कैपेसिटी टू डिवाइड नहीं होती है उन टिश्यूज़ को कहा जाता है परमानेंट टिश्यूज़। These टिश्यू परफॉर्म स्पेसिफिक फंक्शंस, ये टिश्यू कुछ स्पेसिफिक फंक्शंस परफॉर्म करते हैं, इनका कोई स्पेसिफाइड फंक्शन होता है। मान लो एक टिश्यू का काम है कि क्लोरोफिल बनाना है। क्लोरोफिल क्या होता है? ग्रीन पिगमेंट होता है जो कि प्लांट को ग्रीन कलर देता है ना। तो वो पर्टिकुलर परमानेंट टिश्यू वही काम करेगा, ठीक है। दे आर टर्म्ड एज परमानेंट टिश्यूज एज दे हैव परमानेंट शेप, साइज एंड नंबर। अब यहाँ पर देखिए, ये चीज़ आपको याद रखनी है, आपने हमेशा पढ़ा है सेल। लास्ट ईयर आपको याद है, अगर आपने 8th में पढ़ा था वो चैप्टर सेल, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लाइफ सेल करके कोई चैप्टर था आपका, है ना। चैप्टर 8 था, मुझे ये याद है ना। उसमें जो परमानेंट टिश्यूज़ थे दे वर डिवाइडेड इनटू, मतलब उनके अंदर में एक परमानेंट टिश्यूज़ कह रही, सॉरी मेरा दिमाग टिश्यूज़ में ना, जो सेल्स थे दे वर डिवाइडेड इनटू शेप, साइज एंड नंबर। तो शेप, साइज और नंबर के बेसिस पर परमानेंट टिश्यूज़ में क्या होता है, ये परमानेंट होता है। ये उनका एक परमानेंट शेप होता है कि इसी शेप में रहेंगे हम, प्लस से मस नहीं होंगे, साइज़ भी हमारा इतना ही रहेगा, आप हमें छोटा बड़ा नहीं कर सकते। और ये जो कंडीशंस इनकी रहती है, टर्म्स एंड कंडीशंस, है ना। और नंबर्स में क्या होता है, नंबर्स लाइक इट इज़ नंबर, हम इतना ही रखेंगे, हम ना बढ़ेंगे ना हम घटेंगे। तो ये वाला जो स्पिरिट है ये किसकी होती है, परमानेंट टिश्यूज़ की होती है, जिनमें परमानेंट शेप, साइज एंड नंबर होता है, ठीक है। These टिश्यू डोंट हेल्प इन ग्रोथ ऑफ प्लांट्स, मतलब इनका काम नहीं होता कि भैया हम ग्रोथ करवाएं, इनका काम होता है बाकी फंक्शंस। अब ऐसा तो है नहीं कि आप पूरे बॉडी में आपका सिर्फ एक ही फंक्शन परफॉर्म हो रहा है, आप छोटे से बड़े हो रहे हो। उस छोटे से बड़े होने में आपका दिमाग भी बढ़ रहा है, आपका सेंसेशन भी बढ़ रहा है, आपके समझने की शक्ति, ये तुम है ना, डाइजेशन, खाने की क्षमता, निकालने की क्षमता सब बढ़ रही है आपकी, है ना, एज द ग्रोथ हो रही है। तो ज़रूरी नहीं है कि लेंथ वाली ग्रोथ ही बस हो रही हो आपके बॉडी में, कुछ इंटरनल ग्रोथ्स भी हो रही हैं। उनका काम क्या होता है, तो वो वाली जो ग्रोथ है वो दूसरे टिश्यूज़ कर रहे हैं, है ना। सेम प्लांट्स में क्या होता है, वो सिर्फ बढ़ते नहीं हैं, उनकी हाइट बस नहीं बढ़ती, उनके अंदर भी कुछ चीज़ें होती हैं। वो जो अंदर कुछ चीज़ें होती हैं वो कौन करता है, वो परमानेंट टिश्यूज़ करते हैं, ठीक है। ओरिजिन, अब इनका ओरिजिन कहाँ से बने, मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज से। याद करिए, मैंने आपको पढ़ाया था इनिशियल्स, डेरिवेटिव्स, है ना। तो जब डेरिवेटिव्स कुछ चेंज परफॉर्म, डेरिवेटिव सेल्स में कुछ चेंज आते हैं, पर सर्टेन चेंजेस आते हैं, तब वो क्या बन जाते हैं, परमानेंट टिश्यूज बन जाते हैं, ठीक है। प्रोसेस बाय विच सेल्स ऑफ मेरिस्टेमेटिक टिश्यूज बिकम अ परमानेंट टिश्यू इज कॉल्ड डिफरेंशिएशन। अब हुआ क्या, देखो यहाँ कहा जा रहा है कि जो प्रोसेस से मेरिस्टेमेटिक टिश्यू परमानेंट टिश्यू में बदल जाता है उसको डिफरेंशिएशन कहा जाता है। तो यहाँ पर हुआ क्या, मेरिस्टेमेटिक एरिया से दूर जाके डिफरेंशिएट होकर ये सेल कहाँ आ गए, ये सेल अलग से आ गए और अपने आप को डेरिवेटिव्स बुलाने लगे। तो ये जब डेरिवेटिव्स जो होते हैं, डेरिवेटिव सेल्स होते हैं, जब ये डिफरेंशिएशन परफॉर्म करते हैं, मतलब जब ये डिवाइड, मतलब जब ये अलग हो जाते हैं कि हमें तुम्हारे साथ नहीं रहना, हम तुम्हारे साथ तालमेल नहीं बना के रखेंगे, तब उस सिचुएशन को कहा क्या जाता है, उस प्रोसेस को कहा क्या जाता है कि इस इज डिफरेंशिएशन, ओके। एंड सेल आर कॉल्ड डेरिवेटिव्स, और ये जो सेल हैं इन्हें डेरिवेटिव्स कहा जाता है। किसी चीज़ से डिराइव हुआ, नाम से ही समझ में आ रहा है ना, डिराइव्ड फ्रॉम समथिंग। तो डेरिवेटिव्स वो होते हैं जो इनिशियल से डिराइव होते हैं, डेरिवेटिव सेल्स उन्हें कहा जाता है। ये क्वेश्चंस भी बन सकते हैं, व्हाट आर डेरिवेटिव सेल्स, ठीक है। आई थिंक आपको इतना क्लियर है। हम जल्दी से एक शॉर्ट सा रिविजन कर लेते हैं स्टार्टिंग की स्लाइड से, ठीक है। तो यहाँ टॉपिक्स से हम याद कर लेते हैं, ठीक है, मतलब डिवाइस कर लेते हैं। टिश्यूज़ क्या होते हैं, टिश्यूज़ वो ग्रुप ऑफ सेल्स कंबाइंड टुगेदर टू परफॉर्म अ पर्टिकुलर फंक्शन इज कॉल्ड टिश्यूज़। मैंने आपको समझाया था इसकी इंट्रोडक्शन में, मैंने आपको टिश्यूज़ के बारे में बताया था, वो कैसे काम करते हैं, वो नर्वस न्यूरॉन के एग्जाम्पल से समझाया था आपको, ठीक है। मैंने इंट्रोस का इंट्रोडक्शन भी मैंने आपको समझाया था, उसमें प्राइमरी ग्रोथ, सेकेंडरी ग्रोथ के बारे में बताया था, डिवीजन ऑफ लेबर। आई थिंक मैंने आपको डिवीजन ऑफ लेबर नहीं समझाया,
इसलिए मैं कह रही थी एक रिविजन कर लेते हैं, है ना। जल्दी से समझा देती हूँ। डिवीजन ऑफ लेबर बेसिकली एक पार्ट होता है सेल का। डिवीजन ऑफ लेबर में होगा क्या, एक सेल में तो होता क्या है, अमीबा है, तो अमीबा का एक ही सेल मल्टी काम कर लेता है। पर हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में ऐसा नहीं होता। हम मल्टी सेल्यूलर ऑर्गेनिजम्स में एक सेल एक काम नहीं करेगा, कई सारे सेल्स एक काम करेंगे तब जाके काम होगा, है ना। तो उस डिवीजन ऑफ लेबर को आप टिश्यू से कनेक्ट करिए। मान लीजिए एक तरीके के सेल है, मतलब जिनको फंक्शन एक परफॉर्म करना है, काम एक कर रहे हैं, तो उनको एक तरफ कर दिया और बोला कि भैया आप ये वाला काम करो, तब उन्हें कहा जाएगा डिवीजन ऑफ लेबर। और ये जो ग्रुप डिवाइड किया गया है, इसी को कहा जाता है टिश्यूज़, ठीक है। अब डिवीजन ऑफ लेबर का एक और चीज़ मैं आपको बताना चाहूँगी कि इसको आप उससे भी कनेक्ट कर सकते हो। मान लो मैं कंपनी की मालकिन, है ना, मैं एक कंपनी की मालकिन हूँ और मैं बोलती हूँ कि भैया ये आप मेहता जी आप ये वाला सेक्शन संभालिए, मान लीजिए आप फाइनेंस सेक्शन संभालिए मेरी कंपनी का, और शर्मा जी आप ये वाला सेक्शन, मतलब मान लो मैनेजमेंट सेक्शन संभाल लीजिए, एक आप अकाउंट वाला सेक्शन संभाल लीजिए। ऐसे करके मैं कई सारे सेक्शंस बनाती हूँ और सब मैं बोलती हूँ कि अपने अपने ग्रुप बनाओ और काम करो। तो हुआ क्या, मैंने लेबर्स जो मेरे कंपनी में काम करने आए हैं उनको डिवाइड कर दिया। हम किस में डिवाइड कर दिया, अलग अलग कामों में डिवाइड कर दिया ऑन द बेसिस ऑफ देयर वर्क। वैसे ही सेल्स भी डिवाइड हो जाते हैं ऑन द बेसिस ऑफ द फंक्शन दे परफॉर्म, है ना। और इन्हीं डिवाइडेड सेल्स को कहा जाता है टिश्यूज़, ओके। प्लांट टिश्यूज़ क्या होते हैं, ये मैंने आपको बताया, प्लांट पाए जाने वाले टिश्यू प्लांट टिश्यू, और उसमें ये पार्ट्स मैंने बताया मेरिस्टेमेटिक टिश्यू, ऐसे टिश्यू जो कि जिनमें एबिलिटी टू डिवाइड होती है। इट्स टाइप्स में मैंने आपको 3 बताए, एपिकल, लैटरल और इंटरकैलरी। एपिकल क्या होते हैं, जो टिप्स ऑफ द प्लांट में पाए जाते हैं, इनका काम होता है लेंथ बढ़ाना, इसमें प्राइमरी ग्रोथ होती है। इंटरकैलरी मेरिस्टेम कहाँ पाया जाता है, इंटरनोड्स में पाया जाता है ना। इससे क्या बनती है, लीव्स, ब्रांचेस, ट्विग्स, ये सारी चीज़ें डेवलप होती हैं, ठीक है। फिर आते हैं हम लैटरल मेरिस्टेम में। लैटरल मेरिस्टेम कहाँ पाए जाते हैं, ये वाले जो टिश्यूज़ हैं ये पाए जाते हैं प्लांट के बेसिकली आउटर कवरिंग में। इनका काम क्या होता है, प्लांट की गर्थ बढ़ाना, मतलब प्लांट की चौड़ाई बढ़ाना, ठीक है। परमानेंट टिश्यूज़ में मैंने आपको बताया ये वो टिश्यूज़ होते हैं जो कि डेरिवेटिव सेल्स से बनते हैं, और डेरिवेटिव सेल्स वो होते हैं जो इनिशियल से ओरिजिनेट होते हैं। तो बेसिकली परमानेंट टिश्यूज़ का ओरिजिन मेरिस्टेमेटिक टिश्यू होता है। ये मेरिस्टेमेटिक टिश्यू जब परमानेंट टिश्यू में मतलब परमानेंट टिश्यू में कन्वर्ट होते हैं, तो इस पूरी की पूरी प्रोसेस को क्या कहा जाता है, डिफरेंशिएशन। और जो सेल्स होते हैं उनको कहा जाता है डेरिवेटिव्स। इसी के साथ हो गया है हमारे सेशन का रिवीजन, और हमने ये सेशन कर लिया है कंप्लीट। दिस वाज पार्ट 1। प्लीज वॉच पार्ट 2 and 3 फॉर मोर इन्फॉर्मेशन। फॉर नाउ दिस मच ओनली।